Hello everyone, my name is Purnima Sharma. I'm BPD second year student. Welcome to my channel Physio Aim. सबसे पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आप लोग फिजियोथेरेपी जो टर्म है उससे क्या समझते हैं। प्लीज़ मुझे बताइए आप लोग क्या समझते हैं कमेंट करके। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि फिजियोथेरेपी होता क्या है और हमें एक फिजियोथेरेपिस्ट की क्यों ज़रूरत होती है। आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन सोसाइटी। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारी सोसाइटी में कितने लोग अवेयर हैं, उन्हें पता भी है कि फिजियोथेरेपी होता क्या है। मैं अपने ऊपर एग्जांपल लेके बता रही हूँ। मेरे जो रिलेटिव्स हैं वो लोग मुझसे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो। मैं बोलती हूँ बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी, तो वो बोलते हैं ये क्या है। अब इससे ये चीज़ समझिए कि जब तक लोगों को उसके बारे में पता नहीं होगा, वो अवेयर नहीं होंगे, उन्हें उस चीज़ की नीड नहीं होगी। उन्हें नहीं पता आजकल क्या है फिजियोथेरेपी, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि लोग जान सकें कौन सी ऐसी कंडीशंस होती है जिनमें उन्हें फिजियोथेरेपी लेना मैंडेटरी है, मतलब कंपलसरी है। उनका प्राइमरी फोकस सिर्फ फिजियोथेरेपी पर होना चाहिए। तो वन थिंग फॉर श्योर, आप लोग ये बात जान लीजिए कि सबसे पहले हमें सोसाइटी में उस चीज़ की नीड क्रिएट करनी पड़ती है। जब तक वो नहीं होगी उन्हें पता ही नहीं होगा कि हमें करना क्या है। आज मैं ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ ताकि मैं लोगों को बता सकूँ कि फिजियोथेरेपी है क्या और उसका यूज़ कहाँ कहाँ है, किन किन सिचुएशंस में है। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिजियोथेरेपी इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस जहाँ पे हम इंसान के मूवमेंट्स के साथ डील करते हैं। किसी भी वजह से अगर इंसान के मूवमेंट्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई रिस्ट्रिक्शन है, वो मूवमेंट प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है, वो चलने फिरने में या फिर अपनी डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको करने में प्रॉब्लम हो रही है, हम उसे ट्रीट करते हैं फिजियोथेरेपी के थ्रू। सबसे पहले हम बात करते हैं पेन क्या होता है और पेन क्यों होता है। पेन दो तरीके के होते हैं, केमिकल और मैकेनिकल। मैकेनिकल मतलब आपके मूवमेंट में दिक्कत हो रही है इसीलिए वो आपको पेन हो रहा है। मैकेनिकल पेन के लिए ही आपको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। सपोज मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है, ठीक है, इस एरिया में मुझे पेन हो रहा है, मैं अपना पेन किलर खा के दूर कर सकती हूँ, बट क्या होगा फिर उससे, बताइए आप मुझे ज़रा, क्या होगा फिर उससे। एक बार खाया, पेन शांत हो गया, फिर मैं दोबारा पेन किलर खाऊंगी, फिर पेन ठीक हो जाएगा, फिर मेरे को और दोबारा पेन हुआ, फिर मैंने पेन किलर खा ली, ठीक हो गया। क्या इससे मैं ठीक हुई? पेन किलर खाने से क्या होता है कि वो पेन ठीक हो रहा है, लेकिन जो आपका रियल कॉज है कि आपको नेक में पेन क्यों हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। इसके लिए हमें एक फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है जो हमें उसका कॉज बताएगा। मे बी स्ट्रेचिंग, एक्स्ट्रा स्ट्रेचिंग कर ली हो इस वजह से हो रहा है, टेंडन या लिगामेंट्स रप्चर हो गए हो इस वजह से हो रहा है। पेन क्या कॉज है, या फिर मसल वीकनेस है इस वजह से हमको पेन हो रहा है। उसको ठीक एक फिजियोथेरेपिस्ट ही कर सकता है। फिजियोथेरेपिस्ट का जो मेन पर्पज होता है वो होता है आपकी मसल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, एंड्योरेंस प्रोवाइड करना और आपके जॉइंट में जो वो मूवमेंट लॉस्ट कर चुके हैं उन मूवमेंट्स को प्रॉपर कराना। फिजियोथेरेपी में मेनली दो टेक्निक्स आती हैं। पहली हैंड टेक्निक एंड दूसरी इलेक्ट्रिकल मॉड्यूलिटीज़। हैंड टेक्निक में क्या होता है, हम अपने हैंड्स का यूज़ करके पेशेंट को क्योर करते हैं, जैसे फिजिकल एक्सरसाइज हो गया, मैनुअल थेरेपी हो गया, मसाज थेरेपी हो गया, मैनिपुलेशन हो गया, स्ट्रेचिंग हो गया। ओके, नाउ अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिकल की, जैसे लेज़र है, SWD है, नर्व स्टिमुलेटर्स हैं, लाइकवाइज दिस। एक कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं, हम रात को सो रहे हैं, हम इस करवट से सो गए। हम जब सुबह उठते हैं, समटाइम्स आप लोगों के साथ होता होगा टिंगलिंग नमनेस, मतलब झुंझुनी सनसनाहट ऐसी हो जाती है, हाथ सो जाता है। तो फिर हमको घर के बड़े जो लोग होते हैं वो सजेस्ट करते हैं थोड़ा हाथ चलाओ, है ना, थोड़ा मूवमेंट करो। इससे क्या होगा कि वो ब्लड फ्लो प्रॉपर होगा और जो आपकी सुन्नपन जो होता है वो आपका दूर हो जाता है। तो क्या किया आपने, दवाई ली? नहीं ली। क्यों? क्योंकि आपको पता था कि आप मूवमेंट करोगे तभी ठीक होगे। सेम कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि करना क्या है, किस डॉक्टर के पास जाना है। अभी एक और एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। बचपन में आपने देखा होगा कि आप जब बैठे रहते हैं आपका पैर सुन्न पड़ जाता है। क्या होता है, वो क्यों सुन्न पड़ जाता है? क्योंकि ब्लड फ्लो वहाँ पे प्रॉपर नहीं हो पा रहा। तो क्या आप इसके लिए दवाई खाते हैं या कुछ और करते हैं? नहीं ना, आप खड़े होकर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते हैं, चलते हैं, तो क्या होता है, ब्लड फ्लो प्रॉपर होता है, आप ठीक हो जाते हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको अगर कोई मूवमेंट नहीं हो पा रहा है तो आप घर में ही फिजियोथेरेपी करने पर लगे पड़े हैं, हाथ पैर चला रहे हैं। नहीं, पता हमें भी होता है, हमें फीवर है, कफ है, कोल्ड है, तो बहुत सारी मेडिसिन आ जाएंगी कि ये खानी है, बट नहीं, हम प्रेफर क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाना, डायग्नोस कराना कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम है क्या हमें, उसके बाद ट्रीटमेंट करना। सेम विद द फिजियोथेरेपिस्ट। अगर आपको पता ही नहीं है कि वो क्यों हो रहा है, क्या है, और आप खुद से लगे पड़े हैं उसका क्योर करने पे, तो आप खुद को और ज़्यादा हार्म भी कर सकते हैं। ये तो हो गए हमारे डे टू डे एग्जाम्पल्स। अब हम एक क्लिनिकल एग्जाम्पल लेते हैं मेडिकल के टर्म में। जैसे सपोज हमें कोई स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ हुई है, ठीक है, हमें स्कोलियोसिस का प्रॉब्लम, मतलब हमारा पॉस्चर जो है बिल्कुल बिगड़ गया, इस तरीके का हो गया हमारा पॉस्चर। तो क्या करेंगे आप इस पर? दवाइयों से तो आप ठीक नहीं होंगे, आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी जो
क्या करेगा, आपका मूवमेंट ठीक करेगा, आपका जो पॉस्चर है उसको एक्सरसाइजेस के थ्रू, उसको थेरेपी के थ्रू, उसको मैनुअली या फिर उसको इलेक्ट्रिकल डिवाइस के उसको ठीक करेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमें डिस्क बल्ज का प्रॉब्लम है, तो डिस्क बल्ज में क्या होगा, हम पेन किलर्स लेंगे, बहुत एक्सट्रीम पेन हो रहा है, हम पेन किलर लिए, पेन किलर आपके पेन को कम कर सकते हैं, लेकिन वो जो डिस्क बाहर निकली हुई है उसको वो अंदर नहीं कर सकते। इसके लिए हम एक फिजियोथेरेपिस्ट की ही जरूरत होगी। फिजियोथेरेपिस्ट को मूवमेंट का डॉक्टर भी बोला जाता है। फिजियोथेरेपिस्ट का काम ट्रीटमेंट के बाद खत्म नहीं हो जाता, वो आपको होम एक्सरसाइजेस भी देता है ताकि वो प्रॉब्लम आपको दोबारा से ना हो। अब हम बात करते हैं फिजियोथेरेपी में रिहैबिलिटेशन पार्ट, पोस्ट ऑपरेटिव पार्ट, ऑपरेशन के बाद। जैसे कि ऑर्थोपेडिक कंडीशन में, ऑर्थोपेडिक कंडीशन लाइक टोटल हिप रिप्लेसमेंट है आपका, टोटल नी रिप्लेसमेंट है, आपको फ्रैक्चर हो गया है, इसके बाद आप खुद को कैसे ठीक कर सकते हैं, ये हमने देखा था ऑर्थोपेडिक कंडीशन में। अब हम देखते हैं न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में, जैसे कि पार्किंसोनिज्म, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, मल्टीपल स्कॉलियोसिस, स्ट्रोक। नेक्स्ट बात करते हैं कार्डिक सर्जरी, जैसे कि वॉल रिप्लेसमेंट है या फिर बाईपास सर्जरी हुई है, इस वजह से हम अपनी डे टू डे लाइफ काम नहीं कर पा रहे हैं, हमें बेड रेस्ट बोल दिया गया है, तो हम खुद को कैसे स्पीडी रिकवरी कर सकते हैं, कैसे जल्दी से ठीक कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा आईसीयू या फिर पल्मोनरी कंडीशंस में, जैसे लंग कोलैप्स है, ऑब्स्ट्रेटिक पल्मोनरी डिसीजेस हैं। अब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, स्पोर्ट्स में जैसे लिगामेंट रिप्लेसमेंट है, आपका टेंडन इंजरी है, तो इन कंडीशंस में भी with the help of physiotherapist you can back to your normal life and play your game। अब हम बात करते हैं गायनेकोलॉजिकल कंडीशन में। गायनेकोलॉजिकल कंडीशन में जब बेबी वॉर्म में होता है तो हम पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं, या फिर डिलीवरी के बाद जो वुमेन को कंडीशंस होती हैं जैसे कि यूरिन है, एब्डोमेन मसल्स वीक हो रही हैं, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इन सिचुएशन में भी विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी वी कैन ओवरकम विद दीज इशूज़ सो फास्ट एंड रीगेन आवर नॉर्मल लाइफ सो ईजीली। अब मैंने आपको इतनी सारी सिचुएशंस बता दी हैं, पल्मोनरी है, कार्डिक है, गायनिक है, इन कंडीशंस में आपको फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब आप लोग ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिएगा कि अगर आपको प्रॉब्लम है, आपको कोई डिसीज़ है, तभी आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएँ। ये तो है, अगर आपको मूवमेंट से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो आपका प्राइमरी कंसल्टेंट सिर्फ एक फिजियोथेरेपिस्ट ही होना चाहिए। सेकेंडरी बात करते हैं हम एक हेल्दी लाइफ की। हेल्दी लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आफ्टर ऑल हेल्थ इज़ वेल्थ। आप अपनी फिटनेस को इग्नोर नहीं कर सकते, इसके लिए भी आपको फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। एंड रिमेंबर वन थिंग, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई और क्वेरी है, आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे डीएम कर सकते हैं, @physioem मेरी आईडी है। सो स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।